हेलो एवरीवन, मैं हूं बलराम और आज हम डिस्कस करेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ये चैनल टोटली सोशल साइंस के ऊपर डेडिकेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। एट फर्स्ट हमें देखना होगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग मीन्स डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ पावर अमोंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ओके, अब हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में। इन मॉडर्न डेमोक्रेसी देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग बट सम इम्पोर्टेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। नंबर 1, पावर कैन बी शेयर अमोंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एस लेजिस्लेचर, executive and judiciary. This type of power sharing also known as horizontal distribution of power. ओके, तो पावर शेयरिंग मेथड सरकार का अलग अलग ऑर्गन में से हो सकते हैं, जैसे कि एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और लेजिस्लेचर के बीच में। ठीक है, इस तरह पावर शेयरिंग को हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्यों कहा जाता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव मॉडर्न डेमोक्रेसी में तीनों के हाथ में सिमिलर पावर होते हैं, लेकिन सिमिलर पावर होने के साथ साथ एक दूसरे को वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई एक एब्सोल्यूट पावर किसी को नहीं मिलता, तीनों का बराबर पावर मिलता है। तो ये इसलिए इसे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहा जाता है। इसे चेक एंड बैलेंस भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन होता है। नंबर 2, पावर कैन बी शेयर अमोंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स। ओके, इससे हम समझ लेते हैं। देखिए, गवर्नमेंट का जो डिफरेंट लेवल्स होता है, जैसे कि इन मॉडर्न डेमोक्रेसी अगर इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट है इंटर कंट्री के लिए, होल कंट्री के लिए। अलग अलग प्रोविंस यानी कि स्टेट्स के लिए हमें देखने को मिलता है स्टेट गवर्नमेंट है यानी कि स्टेट असेंबली है। इसके अलावा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि रूरल एरिया में पंचायत और अर्बन एरिया में म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं। तो हमें यहाँ पे देखने होगा, देखिए सभी के हाथ में पावर है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के भी हाथ में पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी हाथ में पावर है, पंचायत के हाथ में भी पावर है, म्यूनिसिपैलिटीज़ के हाथ में पावर है, लेकिन सभी का जो पावर है वो इक्वल पावर नहीं है। जैसे कि हमने देखा था लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के हाथ में। ठीक है, एक दूसरे को वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमें देखने को मिलता है सभी के हाथ में पावर्स होने के बाद भी सभी के पावर इक्वल नहीं है। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में जितना पावर है एक पंचायत के ऊपर इतना पावर नहीं है। ठीक है, इसलिए इस प्रकार के जो पावर शेयरिंग है इसे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हमें इस वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में ये याद रखना होगा गवर्नमेंट का जो डिफरेंट लेवल्स हैं और उसमें से अगर पावर शेयर होते हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इसके अलावा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि जो फेडरल गवर्नमेंट होता है, इसमें देखने को मिलता है किसी एक गवर्नमेंट के हाथ में सिर्फ पावर नहीं है बल्कि डिफरेंट लेवल में पावर शेयरिंग है। नंबर 3, पावर कैन बी शेयर अमोंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। ओके, डिफरेंट सोशल ग्रुप में से भी पावर शेयर होते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। ओके, इसके अलावा अपने देश में भी सोशल ग्रुप के साथ पावर शेयरिंग होती है, जैसे कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी डिक्लेयर करते हैं फॉर SC एंड ST कैंडिडेट्स। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी होते हैं वो रिजर्व होते हैं और उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो वीकर सेक्शन से होते हैं, जैसे कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, तो इस तरह भी पावर शेयरिंग यानी कि अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। नहीं तो क्या होता है, नहीं तो ये डिफरेंट सोशल ग्रुप यानी कि वीकर ग्रुप हो सकता है वो एलिनेटेड फील करे, यानी एक अलगाव का भावना डेवलपमेंट ना हो उनमें से, इसलिए इस प्रकार की पावर शेयरिंग किया जाता है। ठीक है, नंबर 4, पावर कैन बी शेयर अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। ओके, बिकॉज different political parties and pressure groups and movements controls the country's policy. ओके, तो इससे हम समझते हैं जैसे कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी में से कैसे पावर शेयरिंग होता है। जैसे कि बहुदलीय शासन व्यवस्था यानी कि मल्टी पार्टी सिस्टम में कई बार क्या होता है, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी, इफ़ एनी पॉलिटिकल पार्टी अनेबल टू अचीव एब्सोल्यूट मेजोरिटी देन दे अलाइज विथ अनदर पॉलिटिकल पार्टी। ओके, लोकसभा या विधानसभा चुनावों में अगर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी यानी कि पूर्ण बहुमत नहीं मिलते हैं, तब
एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के साथ मोर्चा यानी कि गठबंधन का सरकार बनाते हैं। इस तरह हमें देखने को मिलता है पावर शेयर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो प्रेशर ग्रुप यानी कि दबाव समूह के द्वारा भी पॉलिटिकल पावर शेयर होती हैं। दबाव ग्रुप जैसे कि अगर स्टूडेंट ग्रुप बोले तो एबीवीपी, ओके। इसके अलावा जो श्रमिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं यानी कि लेबर ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि AITUC, ओके, CITU, ओके, एट्सेट्रा, ठीक है। ये सब दबाव समूह होता है। इसके अलावा आंदोलन की वजह से भी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट पावर शेयर करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है पावर शेयरिंग जो अरेंजमेंट है वो गवर्नमेंट यानी कि मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्री में एक आम बातें हैं। गवर्नमेंट बनाने के लिए, गवर्नमेंट चलाने के लिए पॉलिटिकल पार्टी इकट्ठा होकर गवर्नमेंट बनाते हैं, तो इसलिए पावर शेयरिंग होते हैं। इसके अलावा सोशल ग्रुप में से भी पावर शेयरिंग होते हैं, ठीक है। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टी प्रेशर ग्रुप में से भी पावर शेयरिंग, पॉलिटिकल पावर का शेयर होती हैं। तो ये था पावर शेयरिंग के बारे में डिस्कस। आशा करता हूँ पावर शेयरिंग के बारे में आपको जानकारी मिल गई। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में नया कंटेंट के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।